हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। वैसे तो मैंने इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, पैसिव जो भी हमारी इम्यूनिटीज़ हैं उस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है। बट ये स्पेसिफिक जो हमारी क्यूबे की बुक जो बीएससी, एमएससी वगैरह कर रहे हैं तो उन्हें ये बुक की ज़रूरत पड़ती है और इस बुक को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम, तो उसको हम लाइन बाय लाइन रीड करके समझेंगे कि उस लाइन का क्या मीनिंग होता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना, तो हमें करना है तो आप थोड़ी सी वीडियो पार्ट अभी देख सकते हो, पॉज करके थोड़े से वीडियो सेकेंड टाइम भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला आता है द इम्यून सिस्टम इज अ रिमार्केबल versatile defense system that has evolved to protect animals from invading pathogen, microorganisms and cancers। अब यहाँ पे कह रहा है हमारा जो ओवरव्यू दे रहा है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के नेम से हमें ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं पता। बेसिक चीज़ हमें पता है कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है। बाहर से कोई भी एंटीजन, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर वो हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो इम्यून सिस्टम है वो रिमार्केबल वर्सेटाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एक डिफेंस सिस्टम है जो कि इवॉल्व हुआ है टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम इन्वेडिंग, मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। It is able to generate an enormous variety of cells and molecules capable of specifically recognizing and eliminating an apparently limitless variety of foreign invaders। मतलब कह रहा है कि ये इस तरह से इसका डिज़ाइन है, ये इस तरह से इतना कैपेबल है कि जो भी फॉरेन चीज़ आती है हमारी बॉडी में उसको ये रिकॉग्नाइज करके डिग्रेड भी कर देता है। These cells and molecules act together in a dynamic network whose complexity reveals that of the nervous system। अब कह रहा है कि ये जितने भी सेल्स, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे काम करते हैं ताकि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया है उसको रिकॉग्नाइज करना है और किल करके बाहर निकाल देना है। Functionally, an immune response can be divided into two related activities। अब कह रहा है जो फंक्शनली जो इम्यून सिस्टम है उसको दो रिलेटेड एक्टिविटी में मतलब डिवाइड किया गया। फर्स्ट कि वो क्या करता है, पहले उसकी रिकॉग्निशन होती है, पहले वो रिकॉग्नाइज करता है कि हमारे बॉडी में क्या सच में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है। अगर कर गया तो उसको रिकॉग्नाइज कर ली और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिए। दो फंक्शंस हो गए हमारे, कौन कौन से, पहले तो हमारे हो गए उसने रिकॉग्नाइज किया फिर रिस्पॉन्स किया। उसके बाद द इम्यून रिकॉग्नाइजेशन इज रिमार्केबल फॉर इट्स स्पेसिफिसिटी। The immune system is able to recognize subtle chemical differences that distinguish one foreign pathogen from another। अब कहता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है तो मतलब उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है वो रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आ गया, उसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि वो जाके हमारे में बॉडी में मतलब कुछ भी एलर्जी टाइप का कुछ भी फंक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो पैथोजन हमारे बॉडी में आया हमें छींके आना स्टार्ट हो गई। ये एक एग्जांपल दे रहे। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, छींक आने वाली और फीवर लगने वाली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उन दोनों को वो डिस्टिंग्विश कर सकता है। डिस्टिंग्विश कैसे करता है, कुछ उसके बीच में केमिकल डिफरेंसेस होते हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और डिफरेंस कर लेता है कि ये वाला जो पैथोजन आया है ये हमारे बॉडी में ये जुकाम को रिस्पॉन्सिबल है, ये फीवर को रिस्पॉन्सिबल है या किसी अदर फंक्शन को रिस्पॉन्सिबल है। Furthermore, the system is able to discriminate between foreign molecules and the body's own cells and proteins। इसके अलावा जो दूसरे, जैसे कि हमारे अंदर बैक्टीरिया फाज वगैरह की एंट्री हो गई तो उसका जो डीएनए है या कोई भी उसका रेप्लिकेशन वाला कोई भी पार्ट या कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर वो रिलीज करके एंटर हो जाता है। वो इतना तो डिटेल में हम नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हैं, आगे इसकी डिटेलिंग देखेंगे।
तो क्या होता है वो सारी चीज़ें और जो हमारे खुद के बॉडी के सेल्स प्रोटीन्स हैं, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो हमारे खुद के सेल्स को मारना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, हम एक ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र हो जाएंगे। Furthermore, the system is able to discriminate between the proteins. Once foreign organism has been recognized, the immune system recruits a variety of cells and molecules to mount an appropriate response called effector response. अब जैसे ही उसको कोई भी रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, तो वो क्या करता है, अपने इम्यून सिस्टम और जितने भी सेल्स वगैरह है उन सबको रिस्पॉन्स कर देता है। वो सब क्या होता है, रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टर रिस्पॉन्स। टू एलिमिनेट और न्यूट्रलाइज द ऑर्गेनिज्म। अब इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, क्यों जनरेट होता है, ताकि जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल है उसको एलिमिनेट कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे या तो एलिमिनेट कर दे। नेक्स्ट लाइन आता है हमारा, इन दिस वे द सिस्टम इज एबल टू कन्वर्ट द इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन इवेंट इनटू अ वैरायटी ऑफ इफेक्टर रिस्पॉन्स, each uniquely suited for eliminating a particular type of pathogen. Later exposure to the same foreign organs induces a memory response. अब इसमें कह रहा है एक memory response एक टर्म होता है। memory response का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पहले बार बुखार वाली पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गई और उसको आपको इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया, मार पीट के फेंक दिया उसको बाहर, मतलब एलिमिनेट कर दिया जो भी उसका फंक्शन होता है। तो उसको सिर्फ ये नहीं है इम्यून सिस्टम का काम कि उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर लिया और उसको बाहर भेज दिया, बट जो वायरस आया था उसकी एक कॉपी बना के, जैसे कहते हैं एंट्री करके अपने वो माइंड में या मेमोरी सेल्स में रख लेता है कि अगर इस टाइप का केमिकल रिएक्शन वाला पैथोजन आता है तो समझ जाना कि ये बुखार वाला है और इसके लिए हमने पहले से ही दवाई बना के रखी है, मतलब जो एंटीबॉडीज है हमारे इम्यून सिस्टम ने प्रिपेयर करके रखी है, और फटाफट सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है कि उस बुखार वाले पैथोजन को इनिशियल स्टेज में ही किल कर दे, उसे आगे ज़्यादा बढ़ने ना दे। This chapter introduced the study of immunology from an historical perspective and presents a broad overview of cells and molecules. अब इस चैप्टर में हम तो ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ सेल्स एंड जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में देखेंगे, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में कंपोज होता है और हमारे बॉडी को फॉरेन पैथोजन या इन्वेडर से बचाता है। Evidence for the presence of very simple immune system in certain invertebrates organs that gives evolutionary perspectives of the mammalian. तो इसके बाद आता है हमारे पास अडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो एलिमेंट्स ऑफ द प्रिमिटिव इम्यून सिस्टम persist in vertebrates as innate immunity as along with a highly evolved system of specific response terms and adaptive immunity. अब यहाँ पे कह रहे हैं innate immunity और adaptive immunity क्या होता है। तो innate immunity क्या होता है, जो भी हम ऑर्गेनिज्म थे कह रहे मेमेलियंस हैं उन्हें बाय बर्थ मिली होती है। जैसे कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो बाय बर्थ होता है, कैसे हमारे आँख में अगर कोई कीड़ा जाने लगता है कुछ होता है तो क्या होता है, हमारी आईज ब्लिंक करती है या हमारे आईज में फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड की हेल्प से वो जो भी कीड़ा या कुछ भी अंदर जाने की कोशिश करता है वो उस चीज़ में चिपक के वो बाहर निकल जाता है, टीयर्स की हेल्प से निकल जाता है। अगर हमारे स्किन में जाए तो स्किन में डिफेंस मैकेनिज्म होता है, गट में होता है, मतलब अलग अलग जगह पे हमारा इनेट इम्यूनिटी। अब किस जगह पे आई, मतलब कौन से केमिकल एंजाइम या कौन सा एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अडेप्टिव इम्यूनिटी ये होता है, जहाँ से नाम पे सजेस्ट हो रहा है अडेप्टिव, तो ये हमें इन्वायरमेंट में हमने अडेप्ट किया होता है, ये वैसी इम्यूनिटी होती है। These two systems works in concert to provide a high degree of protection for vertebrate species. जैसे कि vertebrate species में ये दोनों adaptive और innate immunity दोनों ही बहुत ही अच्छे से काम करते हैं ताकि हमें फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन पैथोजन से प्रोटेक्शन मिलती रहे। Finally, in circumstances, the immune system fails to act as a protector because some of the deficiency in its compounds, and other times it should become an assessor and turns its awesome powers against our host. अब क्या कह रहा है, कई बारी अगर हम इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स में ही कोई डिफेक्ट या कुछ भी आ जाता है तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है।
In this chapter, our descriptions of immunity is specifies to reveal the essential structure function of the immune system. हम इसके essential structures, functions, immune system के क्या होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. अब हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है इम्यून सिस्टम का. तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम उतना नहीं देखेंगे, मतलब पहले इसमें वैक्सीन वगैरह कैसे बनी, फिर एटेन्यूएट्स, ये सीरम वगैरह, इन सब चीज़ों का उतना फर्दर डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं. तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा वो हमारा इम्यून सिस्टम इंक्लूड इनेट एंड एडैप्टिव इम्यूनिटी. इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले मैंने जो पॉइंट्स स्किप किए हैं वो हमारा अर्ली स्टडीज रिवील्स ह्यूमरल एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. ये सब आगे ब्रॉड चैप्टर खुद ही क्यूबी के ओवर प्रेजेंट से, तो वहाँ पे हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे. यहाँ ओवरव्यू है तो बस इम्यूनिटी का ओवरव्यू लेने वाले हैं. तो मैं पेज नंबर 4 जो कि हमारी ऑनलाइन भी क्यूबी की बुक के एडिशन में आपको मिल जाएगी. द इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स इनेट एंड अडेप्टिव कंपोनेंट्स. Immunity, the state of protection from infectious diseases, has both less specific and more specific components. The less specific components, innate immunity, provides the first line of defense against infection. Most components of innate immunity are present before onset of infections and constitute a set of disease resistance mechanisms that are not specific to particular pathogen but that include cellular मतलब इसका कहने का मतलब ये जो इम्यूनिटी क्या होता है, ये क्या होता है, हमारे पास एक स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन होता है जो कि हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचाता है. उसके बाद कह रहा है कि ये स्पेसिफिक नहीं होता. जैसे कि मैंने बताया था ना कि हमारी इम्यून सिस्टम पहचान जाती है ये बुखार वाली पैथोजन अंदर आ रही है, तो इसके लिए बुखार वाली के लिए जो एंटीबॉडीज बनाए थे उसको सेक्रीट आउट करो. पर इनेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, ये स्पेसिफिक नहीं होती. पर तब भी जो भी पैथोजन्स आता है उसके अगेंस्ट में ये रिएक्ट करती है और हमारे को जो भी हमारा सेलुलर मीडिएटेड या जो भी कंपोनेंट्स है उसको रिलीज करके हमारे बॉडी को पैथोजन से बचाने की कोशिश करती है. Some particular pathogens, but that include cellular molecular components that recognizes classes of molecular and frequently encountered pathogen. Phagocytic cells such as macrophages, neutrophil barriers such as skin. अभी कह रहा है phagocytosis होती है यहाँ पे, और जो मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये सब हेल्प करते हैं हमारा इनेट इम्यूनिटी में. और जो ये सब बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, बैरियर सच एज स्किन एंड अ वैरायटी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कंपोनेंट सिंथेसाइज्ड बाय द होस्ट और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनेट इम्यूनिटी. In contrast, the broad relativity to the innate immunity system, which is uniform in members of a species and confront adaptive immunity. अब क्या कह रहे हैं, अब जो एक बार कोई चीज़ हो जाती है उसके रिलेटेड में, अब वो दोबारा चीज़ होती है तो हमारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर चुकी होती है, तब जाकर क्या बनता है हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी. Adaptive immunity does not come into play until it is an antigenic challenge of an organism. मतलब तब तक ये adaptive immunity हमारी एक्टिवेट नहीं होगी हमारे बॉडी में जब तक वहाँ पे कोई भी एंटीजेनिक चैलेंज नहीं होगा ऑर्गेनिज्म में. Adaptive immunity responds to a challenge with a high degree of specificity as well as remarkable property memory. मतलब adaptive immunity तभी एक्टिवेट होगी जब इसमें एंटीजेनिक एक्ट करेगा, मतलब एंटीजन का रोल आएगा, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स जो है हमारे बॉडी में एंटर करना स्टार्ट कर जाएंगे और तभी जो हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट होगा उसको किल करने के लिए और उसको एक मेमोरी कॉपी बनाने के लिए भी. Typically, there is an adaptive immune response and against an antigen within 5 or 6 days after initial exposure to an antigen. आपको अगर आज होता है तो आज से 5-6 दिन बाद जो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है. एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन टाइम फॉर द लेस मेमोरी. अब कह रहा है कि फर्स्ट टाइम अगर आपको ये आई है बुखार वाली बीमारी तो उसके अगेंस्ट 5 दिन लगेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी को उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करने में. बट वही सेम चीज़ आपको दोबारा होती है तो जो हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी है बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड करता है.
and often more neutralizing and clearing the pathogen. The major agent of adaptive immunity is lymphocytes and the antibodies and other molecules that are प्रोड्यूस्ड। अब मेजर इसका क्या है, मतलब हथियार होता है ना तुम्हारे पास, तुम अगर सेल्फ डिफेंस में जाओगे तो क्या हाथ से मारोगे या चाकू कैरी करते हो कुछ भी, उसी तरह से अडेप्टिव इम्यूनिटी के पास लिम्फोसाइट्स और जो हमारा एंटीबॉडीज होता है और उसके साथ साथ कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। बिकॉज अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर्स समटाइम्स जो मार्शल इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस। अब इसी की वजह से अडेप्टिव इम्यूनिटी को तो टाइम लगता है, तो इसी की वजह से जो इनेट इम्यूनिटी है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिजम्स को क्रिटिकल पीरियड में, ताकि उसका एक्सपोजर या कुछ थोड़ा कम हो पाए। In general, most of the microorganisms encountered by a healthy individuals and rarely clearly within a few days by defense mechanism of the innate immunity system before they activate the adaptive immune system। अगर वो ज़्यादा मतलब खतरनाक नहीं है तो innate immunity system क्या है, उसको जब तक adaptive immunity स्टार्ट होगा उससे पहले ही उसका काम तमाम कर चुकी होती है। तो अब हमारे पास आता है innate immunity। innate immunity में आएगा हमारे पास स्किन, the mucosal surface provide protections barrier against infection। स्किन के बाद आएगा हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर टू इन्फेक्शन इंक्लूड्स जनरल कंडीशन एंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। इस तरह से मतलब किस तरह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से हमें बचाती है। उसके बाद पेज नंबर 8 पे अगर आपको एक डायग्राम दिख रहा हो अपनी बुक्स में, आप अपने डायग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसमें दिखा रहा है किस तरह से टिश्यू डैमेज होता है, बैक्टीरिया अंदर आता है, जो टिश्यू डैमेज हुआ वो क्या रिलीज कर देता है, मतलब वेस्को एक्टिवेट एंड कीमो एक्टिवेट फैक्टर्स को ट्रिगर करता है, मतलब कैपिलरी एक्शंस में से जो भी हमारा ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज कर देता है, और जो ल्यूकोसाइट की कंसंट्रेशन होती है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है ना तो उसको डिटेक्ट करने के काम में आता है। उसके बाद फर्दर आता है हमारे पास अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि एक ब्रॉड टॉपिक अपने आप में है। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिकली मेमोरी, सेल्फ नॉन सेल्फ पैथोजेंस, उसके बाद टी सेल्स, CD4 सेल्स। तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है 15 मिनट्स के बाद जो लेक्चर होगा वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो 15 मिनट्स एनफ है हमारे लिए। इसके बाद हम इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।